महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कर्ण महारथी और महान धनुर्धर था, लेकिन जीवन भर उसे खुद के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्म जाति के साथ साथ उसे योद्धा के तौर पर वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो अधिकारी था, लेकिन इसके पीछे कर्ण का पूर्व जन्म भी काफी हद तक जिम्मेदार था। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे महारथी कर्ण का पूर्व जन्म से लेकर मृत्यु तक का गाथा का वर्णन करूंगी। त्रेता युग में दुर्दुम राक्षस ने तपस्या करके सूर्यदेव को प्रसन्न किया था। सूर्यदेव ने दुर्दुम को दर्शन दिया और उसको वर मांगने को कहा। दुर्दुम ने अमरत्व का वर मांगा, जो सूर्यदेव देने में असमर्थ थे, इसलिए सूर्यदेव ने उसे अन्य वर मांगने को कहा। दुर्दुम ने अपनी कुटिल बुद्धि लगाकर सूर्यदेव से वर मांगा कि सूर्यदेव, मुझे सहस्त्र कवच दीजिए जिसे वही भेद कर पाए जो 1000 वर्ष तक तपस्या की हो, और मेरे एक कवच भेद करने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो जाए। सूर्यदेव ने उसको ये वरदान दे दिया। वरदान पाते ही दुर्दुम ने पृथ्वी पर उत्पात मचा दिया। उसके उत्पात से धरती को बचाने के लिए सभी देवताओं ने श्रीहरि विष्णु के पास जाकर मदद की गुहार लगाई। श्रीहरि विष्णु ने सभी देवताओं को आश्वस्त किया। श्रीहरि विष्णु ने एक ऋषि के घर नर और नारायण के रूप में जन्म लिया। नर और नारायण जब बड़े हुए तब वो दोनों वन चले गए। नारायण घोर तपस्या में लीन हो गए और नर ने दुर्दुम को युद्ध के लिए आवाहन किया। दुर्दुम ने तब अट्टहास करके कहा, अरे मूर्ख, तू नहीं जानता, मेरा कवच वही भेद कर सकता है जो 1000 वर्ष तक तपस्या की हो। तब नर ने कहा, मेरा भाई नारायण और मैं दो देह एक प्राण है, इसलिए उसकी तपस्या का बल मेरा है और मेरी युद्ध कला की सामर्थ्य उसका है। उसके बाद दोनों में युद्ध शुरू हुआ और नारायण की तपोबल की मदद से नर ने दुर्दुम का एक कवच तोड़ दिया, और जिसके बाद नर की मृत्यु हो गई। तब नारायण आकर अपने तप से अर्जित महामृत्युंजय मंत्र को जाप करके नर को जीवित कर दिया। नर जीवित होके तपस्या करने के लिए चले गए और नारायण ने दुर्दुम से युद्ध किया। इस तरह चक्राकार से कभी नर और कभी नारायण ने दुर्दुम का एक के बाद एक कवच भेद करने लगे और एक दूसरे को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके बचाने लगे। इस तरह से जब दुर्दुम का 999तम कवच टूट गया, तब दुर्दुम ने मृत्यु से बचने के लिए सूर्यदेव के पास शरणागति होकर गए और सूर्यदेव ने उसे आश्रय दे दिया। नर और नारायण दुर्दुम का पीछा करते हुए सूर्यलोक पहुँचे और सूर्यदेव से दुर्दुम को लौटाने को कहा। सूर्यदेव शरणागति दुर्दुम को लौटा ना सके, जिसके फलस्वरूप नर और नारायण ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि सूर्यदेव, आपने दुर्दुम जैसे एक दुष्ट राक्षस का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप आपको द्वापर युग में जन्म लेना होगा। द्वापर युग में कुंती ने ऋषि दुर्वासा से मंत्र प्राप्त किया था। विवाह से पूर्व ही कुंती ने उस मंत्र का प्रभाव ना समझकर उस मंत्र का उपयोग करके सूर्यदेव को आवाहन किया था, जिसके फलस्वरूप सूर्यदेव ने कुंती को एक कवच कुंडलधारी पुत्र प्रदान किया था। सूर्यदेव ने अपने कवच कुंडलधारी पुत्र को नाम दिया था कर्ण। कर्ण के जन्म के बाद कुंती ने लोकलाज से बचने के लिए कर्ण को फूलों की टोकरी में रख के नदी में प्रवाहित कर दिया था। उसके बाद कर्ण एक सूत के घर सूत पुत्र के रूप में रहने लगा। सूर्यदेव और दुर्दुम ने एक साथ कर्ण के रूप में जन्म लिया था। कर्ण में सूर्यदेव का एक अंश विद्यमान था, जिसके कारण कर्ण परम तेजस्वी और निपुण योद्धा थे, और दुर्दुम का भी एक अंश विद्यमान था, जिसके कारण कर्ण को संपूर्ण जीवन अपमान सहना पड़ा। कर्ण के शरीर में उनका पूर्व जन्म का 1000वां कवच विद्यमान था।
भगवान इंद्र जानते थे अर्जुन ने यदि ये कवच तोड़ डाला तो तुरंत ही अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इंद्र ने छल करके कर्ण से वो कवच मांग लिया, जिसके बाद महाभारत की महासंग्राम में अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जहाँ पे हमने महारथी कर्ण का पूर्व जन्म से लेकर मृत्यु तक का गाथा का वर्णन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो पे आपका क्या राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आप अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे।